रायगढ़ नगर निगम से मंगलवार को महापौर परिषद यानी एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक में शहर और आम जनता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, श्रमिकों के हित, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और धार्मिक आयोजनों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नगर पालिक निगम रायगढ़ में मंगलवार को एमआईसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे पहले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अप्रैल से सितंबर 2026 तक के लिए अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,142 रुपए, अर्धकुशल का 11,792 रुपए और कुशल श्रमिकों का 12,572 रुपए प्रति माह तय किया गया। बैठक में शहर के महाराणा प्रताप चौक के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। तकनीकी कारणों से अब यह चौक कोतरा रोड पुलिस थाना के पास रामपुर रोड पर विकसित किया जाएगा। आज एमआईसी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही, जिसमें शहर सरकार विकास की एजेंडा में चार बिंदुओं में चर्चा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बैठक रही। इसमें पहला एजेंडा में दैनिक वेतन श्रमिक कर्मचारियों का मासिक दैनिक वेतन दरों का विषय में चर्चा हुई और दूसरा में वृद्धा पेंशन इंदिरा गांधी, वृद्धा पेंशन इंदिरा गांधी, विधवा पेंशन इंदिरा गांधी, दिव्यांग पेंशन, ये सब इसको जो सुचारू रूप से हमको रायगढ़ शहर के इनको देना है, लाभ देना है, इसके लिए हम चर्चा हुई। और तीसरा में जो बहुत महत्वपूर्ण रहा, जो पिछड़ा कार्यकाल में प्रस्ताव रहा है, महाराणा प्रताप चौक का नाम से इसका स्थल परिवर्तन किया गया, जो कोतरा रोड पुलिस थाना के पास महाराणा प्रताप चौक का वहाँ पर स्थापना होना था, तो उसको स्थल परिवर्तन किया गया। रामपुर रोड वाटर वर्ल्ड तिराहा के पास महाराणा प्रताप चौक बनाने के लिए समाज के द्वारा आवेदन आया था, उसको जगह स्थल परिवर्तन किया गया। और बहुत महत्वपूर्ण हमारे रायगढ़ का जो रामनवमी शोभा यात्रा अनुदान राशि रहता है, इसके लिए भी हम चर्चा किया गया और ऐसे शहर के विकास कार्य बिंदुओं में चर्चा करके चारों बिंदुओं को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन आवेदनों पर भी निर्णय लिया गया। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं में कुल 11 आवेदनों में से 8 हितग्राहियों को पात्र मानते हुए स्वीकृति दी गई, जबकि 3 आवेदन अपात्र घोषित किए गए। वहीं रामनवमी के अवसर पर आयोजित होने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा के लिए रामनवमी समिति को अनुदान राशि देने के प्रस्ताव को भी एमआईसी ने स्वीकृत कर दिया है। एमआईसी की बैठक में लिए गए इन फैसलों से शहर के विकास और सामाजिक योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।